स्वर्ग पाँचो अपवर्ग मोहिना दे। सातो स्वर्ग पाँचो अपवर्ग मोहिना दे। सातो स्वर्ग। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा 14 भुवन, 7 स्वर्ग होते हैं ऊपर और 7 नीचे होते हैं। भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य और अतल वितल सुतल तदातल रसातल पाताल, ये 14 लोक होते हैं। ये नहीं चाहिए। मोक्ष ये तो सभी मांगते हैं। छुट्टी, मोक्ष माने छुट्टी। छुट्टी 2 प्रकार की होती है, एक दुख निवृत्ति और एक आनंद प्राप्ति। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति एक मुक्ति ये है, ये सबसे निंदनीय है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कपिल भगवान ने कहा कि मेरे देने पर भी मेरा भक्त ये 5 मुक्ति नहीं लेता। तो इसमें जो एकत्व की मुक्ति है उसको सायुज्य भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, अद्वैतियों वाली होती है। ये सबसे निंदनीय है, क्योंकि वो गया तो सदा को गया। दुख निवृत्ति तो हो गई लेकिन मिला नहीं कुछ। इसलिए भक्त लोग देने पर नहीं लेते। और 4 मुक्ति ये तो भक्तों की है। हाँ है वैकुंठ की, लेकिन इसमें अपने सुख की कामना है, इसलिए निष्काम प्रेम नहीं है। निष्काम प्रेम का मतलब जिसमें केवल श्याम सुंदर के सुख के निमित्त ही सोचे करे। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। ब्रज गोपियों के प्रेम में भी 3 कक्षाएं थी, साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। साधारणी रति जैसे कुब्जा वगैरह, समंजसा रति द्वारिका की पत्नियों की, महालक्ष्मी वगैरह की, और समर्था रति ललिता विशाखा आदि की। ये समर्था रति वाली गोपियों की दासी हैं, जो अनुगत्यमयी भक्ति करते हैं, रागानुगा वाली। तो जिसमें अपने सुख की कामना न हो वही है असली। हाँ, बिना मिलावट वाली। आजकल तो बहुत मिलावट चल रही है हमारे देश में, प्योर सामान नहीं मिलता ना। ऐसे ही वैकुंठ की कामना करने वाले बहुत लोग हैं। अरे हमारे यहाँ तो 99% लोग अपने माँ बाप आज के मरने पर लिखते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग। और वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। प्रमूढ़ा घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। घोर मूर्ख। तो अपने पिता को हम घोर मूर्ख बना रहे हैं जो उनका स्वर्गवास हो गया। ये लिख रहे हैं, हाँ सब लिखते हैं स्वर्गवासी।
कोई कोई लिखता है वैकुंठ वास हो गया। गोलोक तक तो पहुंचते ही नहीं, लोग जानते ही नहीं बेचारे। तो स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक ये सब उस समर्थारति के नीचे हैं, त्याज्य है। इसलिए पांचों अपवर्ग देने पर भी भक्त लोग नहीं लेते। तो केवल निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम, देना देना सीखो। लेना लेना के चक्कर में अनंत जन्म 84 लाख में घूमे और कुछ मिला नहीं। इसलिए भगवान की सेवा मांगो, प्रेम मांगो और नीचे आओ दर्शन मांग लो। और उसके नीचे नहीं आओ, न मोक्ष मांगो न संसार मांगना, तो मूर्खता की अंतिम सीमा है जो आजकल हो रहा है। बड़े बड़े भक्त कहलाने वाले क्या करते हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं। क्या है वहां के भगवान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी भगवान भी छोटे बड़े होते हैं। अखंड भगवान के आपने टुकड़े कर दिए। अरे आपके बगल में भी तो मंदिर है, क्यों इतनी दूर जा रहे हो? पहले तो लोग पैदल जाते थे और 50 मर जाते थे रास्ते में। वेद कहता है अंतस्थम महम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहेत पूर्व परमात्मना। जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, ये सब बोलते भी हैं। घट घट ब्याता का नाम सब बोलते हैं, गधे भी, लेकिन मानता नहीं कोई। अगर मान ले कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, आइडियाज, कर्म नहीं। इतने मर्डर कर डाले हनुमान जी ने, अर्जुन ने, नहीं नोट किया राम ने, कृष्ण ने। उसके अंदर की मशीन कहां है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। 8:7 गीता। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम मन मुझ में लगा दे और मार सबको। हत्ता पिसैमान लोकान नान्ति न निबध्यते। सर्वत्र सीताराम को देखने वाले हनुमान जी इतनी ब्राह्मणों की हत्या कर डाला। रावण के खानदान का जला दिया लंका। हाँ, राम ने नोट नहीं किया, थैंक यू कहा। एक कष्टोपकारेण प्राणान दास्यामि ते कपे। हनुमान, मैं तुम्हारे एक उपकार के बदले में अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन बाकी उपकार से तो ऋणी रहूंगा ही। उन हनुमान जी को कह रहे हैं राम जी। तो मन का हमारा कर्म नोट करते हैं भगवान, अंदर बैठे हैं। मान लो ना, सब बातें ही खत्म। न गवर्नमेंट चाहिए, न पुलिस, न कोर्ट, न कुछ नहीं। क्यों? डर लगेगा, अंदर बैठे हैं, नोट कर लेंगे।
मरने के बाद दंड भोगना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे। आप बाहर भगवान मानकर आप पाप करते हैं, मंदिर में बैठकर आपका बच्चा बदतमीजी करता है, मंदिर है तो बच्चा समझता है मंदिर में भगवान होट रहते हैं। अच्छा, बाहर तो रहते नहीं, मक्कारी करो, मंदिर में भगवान रहते हैं। अरे रोज बोलते हो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना समाना। वेद कहता है जैसे तिल में तेल, दूध में घी व्याप्त रहता है, ऐसे में जड़ में भी और चेतन में भी सर्वव्यापक हूं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। द्वासुपर्णा सबुजा सखाया समानम वृक्षम परिकल्प जाते। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। दो पक्षी सबके हृदय में रहते हैं, एक जीव, एक उसका बाप, उसका पालक भगवान, एक जगह पर रहते हैं। या आत्मनिष्ठत, ये जीवात्मा परमात्मा में रहता है। यस्याक्षरम शरीरम। हाँ, सुन लिया। अरे हम भी जानते हैं जी। अच्छा, मानेंगे नहीं। 84 लाख घूमने में बड़ी मजा आती है महाराज जी। तुमको क्या चप्पल पड़ी? 12, हमको तो 10 ही पड़ी है। ये हमारे संसार के जो गुंडे होते हैं, जो शाम को बैठते हैं तो कैसी रही भाई? एक ने चप्पल मारा तो हमारे लगी नहीं, इधर से निकल गई। दूसरी कहती है हम चप्पल मारा, हमने हाथ से पकड़ लिया। तारीफ कर रहे हैं अपनी अपनी। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को देख करके जिंदा है। हमारे तो माँ भी है, बाप भी है, उसका तो बाप मर गया है। आप कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल। हम तो बीए है। आप कितना पढ़े हैं? हम तो डीलेट हैं। इधर से पिचक गए, इधर से फूल गए, ऐसे ही जिंदा है हम लोग। कितने दुख भोग रहे हैं, लेकिन कमाल है हमारी सहनशीलता का। शरीर के रोग कितने हैं और एक गिनती नहीं है, रोज नए नए भी हो रहे हैं। डॉक्टर हैरान है, पुरानों को क्या संभाले, नए नए रोग बनते जा रहे हैं। और ये शरीर के रोग तो कोई बचा भी ले। मन का रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, बड़े 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 माने इंद्र तक के बीमारी है। बतावे इंद्र की बीमारी, जिसके यहां उर्वशी मेनका है, जिनके शरीर से खुशबू आती है, जिनको देखकर विश्वामित्रादि बड़े बड़े स्वर्ग बना देने वाले, नया स्वर्ग बना दिया था त्रिशंकु के लिए, वो भी मोहित हो गए। वो इंद्र हमारे मृत्युलोक की गंदी स्त्री में आसक्त हो गया, अहिल्या में। ये कफ
और पुरीश, ये गंदगी का जो पिटारा है शरीर मृत्युलोक वाला, इसमें आसक्त हो गया। इंद्र उस स्वर्गलोक में जाने के लिए बड़ी बड़ी साधना करते हैं, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर अर्जुन लौटना पड़ेगा, वहां भी माया का आधिपत्य है। केवल यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, केवल भगवान का लोक ऐसा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेव भान्त मनु भाति सर्वम। श्वेताक्षरोपनिषद 6:14 वेद कह रहा है। गोलोक है ऐसा, और सर्वत्र है वही बीमारी मानसिक, और प्रारब्ध की अलग है, वो भी भोगना पड़ेगा। और जहां जहां अटैचमेंट कर लिया, एक थे बड़े हो गए तो मम्मी डैडी में भी अटैचमेंट, और बड़े हुए बहन भी हो गई, एक भाई भी हो गया, और बड़े हुए एक मैम साहब भी आई, और फिर 2 4 6 बच्चे, बच्चों के बच्चे, आप बड़े विभोर हैं बूढ़े होके। देखो हमारे कितना बड़ा परिवार है, भरा पूरा। उसमें से एक का आज एक्सीडेंट हो गया। हाँ, क्या हुआ? ओ, अरे एक्सीडेंट तो तुम्हारे नाती का हुआ है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? अरे मेरा नाती है भाई। तुम्हारा अपना दुख कम है क्या? शारीरिक मानसिक कर्मज, तुम नाती के दुख में भी दुखी हो रहे हो। एक मरा, फिर रोए, दूसरा मरा, फिर रोए। ये बाहर का भी दुख, अपना दुख अलग, और फिर भी हाउ आर यू? ऑल राइट। ये ऑल राइट है। कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे से बेवकूफ बनाते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, पत्र लिखते हैं, अत्र कुशलम, कुशल है। तो अगर हम भगवान को अपने भीतर मान लें, सदा माने रहें, 10 मिनट को नहीं, पूजा में जब बैठे 10-15 मिनट, आधा घंटा, हाँ, उसके बाद फिर जब खत्म। तो सब गड़बड़ खत्म हो जाए। अतीत देवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। भगवान हमारे हृदय में है, ये मान ले, भगवत प्राप्ति हो जाए, बात खत्म। कुछ करना धरना नहीं है। भगवान तो अपने हैं, उनको पाने के लिए क्या करना है? ये मन में जो तमाम गंदगी है, ये निकालने में सारी मेहनत है, और उनको पाने में कुछ नहीं करना, वो तो अपने। जैसे एक मिट्टी का ढेला है, वो पृथ्वी का अंश है, उसको पृथ्वी से मिलने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके हाथ में है, कहाँ पृथ्वी से मिला है? हाँ, तो हमने पकड़ रखा है, इसलिए पृथ्वी से नहीं मिला। हम पकड़ना छोड़ देते हैं, बस पृथ्वी से मिल लिया। जो ऐसे ही इस माया ने पकड़ रखा है हमारे मन को।
अगर हम ये रियलाइज कर लें, महसूस कर लें, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, दास है, शक्ति है, वो मटीरियल नहीं, माइक नहीं, पंचमहाभूत का नहीं। ये विश्वास, विश्वास, इसी विश्वास के करने में ये तमाम वेद के, शास्त्र के, पुराणों के, धर्म ग्रंथों के साधनाएं बताई गई हैं। रो कर पुकारो, आंसू बहाओ, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। ये जो हम लोगों की ड्यूटी बताई जा रही है वेदों में, ये गड़बड़ी निकालने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं। वो तो नित्य प्राप्त है। अरे देखो, उसको गाली देने वाला, वो कंस हो, रावण हो, कोई हो, उसके हृदय में भी बैठे, हिरण्यकशिपु के हृदय में भी बैठे। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे गधे, प्रहलाद, तेरा आराम सब जगह है। कहा हाँ, आपने भी है पिताजी। क्या लगता है राक्षस के हमारे घर में आएगा राम? हाँ हाँ, आपके महल में भी सर्वव्यापक है, इस खंबे में भी है। हाँ है। गदा मारा गुस्से में। नृसिंह भगवान कहते हैं, हाँ हाँ, मैं सब जगह रहता हूं रे। देख, सगुण साकार भी सब जगह व्यापक है। कुछ लोग समझते हैं सर्वव्यापक निराकार वाला होगा। रामकृष्ण सर्वव्यापक कैसे होंगे? जैसे पानी में चीनी घोल दो, वो सारे पानी में घुल मिल करके व्यापक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। ये गीता में भी ऐसे ही है श्लोक। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। 13। अरे शंकराचार्य ने मान लिया, औरों की कौन कहे। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथा सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। ये सर्वव्यापक है श्री कृष्ण भगवान। हाँ, एक साथ 16,108 से ब्याह कर लिया। ये प्राभव देह कहलाता है। काय व्यूह देह भी होता है, उसमें बहुत बड़ा योगी अनेक शरीर धारण कर लेता है, वो काय व्यूह देह कहलाता है। योग के द्वारा सौभरी मुनि थे, एक यमुना में डूब करके जप करते थे। तो यमुना में डूबकर जप करने वाला इतना बड़ा योगी एक मत्स्यराज के संभोग को देखा यमुना में, और बाहर आकर उसके अंदर काम व्याप्त हुआ, मैं ब्याह करूंगा। उस समय राजा थे मानधाता, उनके पास गए सौभरी मुनि। उनके 50 कन्याएं थी। उन्होंने कहा, एक कन्या हमको दे दो।
अब राजा ऐसे बूढ़े आदमी को, हालत खराब जिसकी है, उसको कन्या शादी करने के लिए राजा दे, एक तो भाई मुश्किल है, लेकिन ना दे तो फिर वो इतने बड़े योगी है कि सब लड़कियों को भस्म कर दे। बहुत परेशान हुए तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करें कि स्वयंवर हो जाए, आप बैठ जाएं और हमारी सब लड़कियां आपके सामने से गुजरती जाएं, जो लड़की आपको चुन ले वो ब्याह कर लीजिए उससे। सोबरी ने कहा ये 420 तुम समझ गए? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बड़े भारी योगीश्वर थे, 16 वर्ष के सुंदर नवयुवक बन गए सोबरी और बैठ गए। अब उनकी जितनी लड़कियां सब आसक्त हो गई उस सौंदर्य पर और सबने माला पहना दी। अब मानदाता क्या करे बेचारे, अब और परेशान हुए, ये सारी की सारी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन आप तो बोल चुके थे। और फिर उनके इस चमत्कार को देखकर भी वो कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने तुरंत 50 रूप बना लिए उसी तरह का। मानदाता ने कहा हाँ महाराज ठीक है, बहुत बढ़िया, हम तो कृतार्थ हो गए, लड़कियों से भी छुट्टी पाए। ढूंढना पड़ता दर। तो ये कायदे हुदे है, ये बड़े बड़े योगीश्वर लोग कर लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, उनका तो नेचुरल है सर्वव्यापक रूप। बहुत कम लोग ये सब बारीक बातें जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं अंदर बैठे। जानते हो तो मान लो बात। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हर 10 मिनट में आप सोचिए अंदर बैठे हैं, फिर 5 मिनट में 1 सेकंड को हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, तो फिर ऐसा हमेशा के लिए आपका अभ्यास हो जाएगा। वो अंदर बैठे हैं, मेरे समान कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं अंदर। जब करोड़ अरब खरब रुपया वाले यहाँ चलते हैं, मेरे समान कौन है? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे हृदय में है। अगर ये फीलिंग हो, इसकी परवाह है। फिर कोई पाप नहीं कर सकते। सब झगड़े ही खत्म हो जाए। अब भगवान को तो हम मानते नहीं, मंदिरों में घूम रहे हैं, मस्जिदों में घूम रहे हैं, अरे दरगाहों में भी घूम रहे हैं, अब अंदर नहीं मानते। ये हमारी नासमझी है। जब तक ये रहेगी तब तक चाहे कितनी मिलिट्री लगा लो, पुलिस लगा लो, कचहरी लगा लो, कोई सुधार नहीं हो सकता विश्व का। ये चाहे करोड़ों गांधी अन्ना आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारे अंदर ये भावना है कि संसार में सुख है। एक पॉइंट, संसार में सुख है और वो रुपए से मिलेगा, तो रुपया कैसे कमाया जाए, सीधे उल्टे किसी भी तरीके से, ये भावना है, तो फिर कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा कोई? अरे भगवान स्वयं बैठे हैं सर्वव्यापक, नहीं रोक सके, नहीं रोकेंगे। हम मनमाना किए जा रहे हैं। जब तक ये बुद्धि में न बैठे कि इस संसार में सुख नहीं है, अरे स्वर्ग में भी नहीं है, आत्मा का सुख परमात्मा में है। शरीर तो संसार ये शरीर के लिए बनाया गया है। भगवान बेवकूफ नहीं है, उसने इतना बड़ा संसार अपने बच्चों के लिए बनाया है कि बेटा अपने शरीर को ठीक रखना। हजारों प्रकार के अन्न, फल, तरकारी, सब। इतना दयालु बाप है और हम उसी में सुख ढूंढने लगे, बापे को भूल गए। इतने नमक हराम है हम लोग। एक शिबली थी, मुसलमान फकीर, तो एक दिन उसको क्या सूझा कि एक मशाल लेकर के और शहर में घूमने लगी और बोलने लगी कि काबा को जला दो। मुसलमानों के मोहल्ले में एक मुसलमान स्त्री ऐसे बोले तो सारे मुसलमानों ने घेर लिया कि पागल हो गई है, काबा को जलाने की बात करती है। तो सबने पूछा ये क्या हो गया है, ये क्या बोल रही है? कहीं ठीक बोल रहे हैं। मकान के पीछे लोग मकान मालिक को भूल रहे हैं, काबे में जा रहे हैं और वो अल्लाह ताला हमारे अंदर बैठा है उसको नहीं मानते, पाप किए जा रहे हैं। खुदा को नहीं मानते अंदर बैठे हुए को, और मकान को वहां जा रहे हैं देखने, पत्थर को। सब चुप हो गए मुसलमान कि हाँ बात तो ठीक कह रही है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब पाप किए जाएंगे और भगवान को भी माने जाएंगे। यहाँ अंदर बैठा है, जब तक ये सही सही ना हमको अंदर फीलिंग होगी कि भगवान अंदर बैठे हैं, तब तक ये करप्शन नहीं जा सकता। कोई उपाय करो, तरकीब नहीं काम देगी। अरे देखो कौन सा कानून है कि दुकान का किराया भी लो और पकड़ी भी दो। हाँ, लेकिन सब दुकान वाले पकड़ी ले रहे। गवर्नमेंट को भी मालूम है, हाँ क्या कर लोगे, हमने चोरी से दिया, उसने चोरी से लिया, हम दोनों बताएंगे नहीं, पकड़ो। क्या पकड़ोगे? जब कोई पाप करना को तैयार ही है तो कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि ये फीलिंग ना हो अंदर भगवान बैठे हैं। वो नोट कर लेंगे, दंड मिलेगा, मरना तो है ही है एक दिन। बिना मरे कोई बचा है क्या? नहीं। सिद्ध संत हो चाहे कोई हो, सबको जाना होगा। तो भगवान को आप मानते हैं, हाँ, तो आपके कर्मों का वहां हिसाब किताब होगा, ये भी मानते होंगे, हाँ। तो फिर ये गलत काम क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कि हमारी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है। हम साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल हो जाए तो सुख मिल जाए। हम मोटरसाइकिल में चलते हैं, कार हो जाए तो सुख मिल जाए। हमारे कार तो है, मारुति है, BMW हो जाए तो सुख मिल जाए। अरे एक हेलीकॉप्टर आ जाए हमारे पास, अरे जब स्वर्ग सम्राट इंद्र कहता है सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, वो ब्रह्मा बनना चाहता है। जब तुम ये लाख करोड़ में क्या कर लोगे? तुम्हारे यहाँ भी खरबपति है, जरा उनसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है। कितने अरबपति हैं अमेरिका में? 90% नींद की गोली खा के तो बेचारे सो पाते हैं। हमारे यहाँ के भीख मांगने वाले भी फुटपाथ पर खर्राटे में सोते हैं। हाँ, हर समय डर। ये पैसे वाले हैं, ये अरे एक MLA मामूली आदमी, उसको के पीछे भी पुलिस लिए चल रहा है। क्यों भाई, क्या बात है? मैं बहुत डर लग रहा है। काहे का डर है? हम गलत काम करते हैं ना, इसका डर है। अरे गलत काम ना करो ना। और फिर भी देखते हो अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी भी देश का PM, इतनी बड़ी फौज लगी है डिफेंस में, फिर भी गोली मार दिया गया। अरे मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन होगी, चाहे गोली मारने से हो, चाहे बाथरूम में गिर जाने से हो, और चाहे लेटे लेटे हो जाए। आप लोग बोलते हैं ना, वो सो रहा था, हार्ट फेल हो गया, पलंग पर ही। हार्ट फेल नहीं, ये तो जो डेड श्योर है मृत्यु, एक दिन निश्चित है, सबको जाना होगा। ये हर समय फील करे तो अपराध कम हो जाए, न खत्म होंगे तो कम हो जाएंगे। और पता नहीं कब वारंट आ जाए स्पिरिचुअल, चलो एक मिनट जरा मैं साइन कर दूं। ओ नो नो, एक सेकंड टाइम नहीं देंगे भगवान। इसलिए हमको अभ्यास करना चाहिए, केवल अभ्यास। अर्जुन ने बड़ी बड़ी कड़म की बातें की कि चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। 6:34 गीता। बड़ा चंचल है मन। भगवान, आप तो भगवान है, आपको क्या पता? हाँ, भगवान ने मान लिया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहता है तू। मन का पर विजय प्राप्त करना ऐसे मैं कर लूंगा, अरे कोई नहीं कर सकता। विजित ऋषिक वायु भी रदांत मनस्तुरगम। भागवत में वेदस्तुति करते हैं कि जिन्होंने प्राण पर भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर कर लिया, मन पर नहीं करता। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार बार सोचो, संसार में तुम्हारा, तुम्हारा माने तुम का, तुम माने आत्मा। आत्मा का सुख यहाँ नहीं है, आत्मा परमात्मा का है, वहां सुख है। बस एक डिसीजन बुद्धि में भरो, इसका बार बार अभ्यास करना होगा। अरे जब नकली माँ बाप का तुमने बार बार अभ्यास करके, अरे हमारा बाप यही है, हमारा बाप यही है, खराब है, अच्छा है यही, तुम्हारा बाप है, तुम्हें कैसे मालूम? कैसे मालूम? कोई प्रमाण है?
हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं, फिर भी जिद पे अड़े हो, हमारा बाप है। अब जो असली बाप है तुम्हारा भगवान, तो उसको मानने में आनाकानी हो रही है। वो भी है, वो भी है, और ये है पक्का। अरे अनंत बाप बना चुके, अनंत जन्म में कहाँ है वो? कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं तुम्हारे। ये तो देख रहे हो आंख से। बेटा रह गया, बाप चला गया, बाप चला गया, बेटा रह गया, रोज तो देख रहे हो। तो तुम्हारा कैसे है? तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा मिस्टर। माँ बाप बेटे की बात तो छोड़ दो, ये शरीर भगवान ने तुमको दिया है अपनी भक्ति के लिए। माँ के पेट में वो भी छीन लेंगे। चलो बेटा 84 लाख की सैर करो, सैर। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है। जलचर, भूचर, खेचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, कैसे कैसे विचित्र विचित्र शरीरधारी है संसार में। सब में चलो भोगो दुख। इसलिए हमको अभ्यास करना